गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारे भारत देश के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय है। ये दूसरा अध्याय का शीर्षक है हमारा संविधान। बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हमारा देश जब आज़ाद होने की कगार में था, या फिर हम बोलेंगे सन 1857, है ना। सन 1857 में भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब पूरे भारत के लोग, चाहे वह भारत के दक्षिण से हो, चाहे भारत के उत्तर से हो, चाहे भारत के पूर्व से हो, भारत के पश्चिम में, भारत के सारे लोग, पूरे भारतवासी लोगों ने साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा था, है ना। क्यों लड़ा था? क्योंकि वो एक हम भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, अपने एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहना चाहते थे। और उसी को देखते हुए ये होड़ मचा। अब 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद तो हुआ, किंतु जो इसकी पहले की जो स्थिति थी वो देखा जाएगा तो उस समय जब भारतीयों को पता चल गया कि अब अंग्रेज भारत में नहीं रहेंगे, भारत छोड़कर जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि भारत में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब भारत देश आज़ाद हो जाएगा तो उसमें किस प्रकार का शासन रहेगा, राजतंत्र रहेगा या गणतंत्र रहेगा। तो राजतंत्र तो पहले भी देख चुके हैं, निरंकुशता सारी चीज़ों में देखने को मिलता था राजतंत्र में, इसलिए गणतंत्र शासन रखा गया। गणतंत्र बोलने से जनता का शासन। और इसी के लिए, क्योंकि प्राचीन भारत से आप देखते आ रहे हो, पहले भी पढ़ चुके हो 6वीं 7वीं में, कि भारत में प्राचीन समय में बहुत ही छुआछूत भेदभाव की भावना थी, और इसके कारण से पूरे भारतीय एकजुट होकर काम नहीं कर सकते थे सारे लोग, और इसीलिए विदेशी लोग आकर अपना यहाँ पर वर्चस्व स्थापित किया था। इसलिए ये भारत देश को जब आज़ादी मिली, उस समय इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करेंगे, और इसलिए यहाँ पर गणतंत्र शासन व्यवस्था हुआ। गणतंत्र मतलब जनता का शासन, और उसके लिए संविधान बनाया गया था। ये संविधान क्या है कि देश में कानून व्यवस्था को लागू करना, और चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, वो उसके लिए समान अधिकार होना चाहिए, है ना। क्योंकि पहले भारत में बहुत छुआछूत हुए करते थे, और उसके कारण से सारे व्यक्तियों को समानता का अधिकार नहीं मिलता था। इसलिए भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, के द्वारा लिखा गया जो संविधान था वो सारे लोगों को समान रूप से समानता का अधिकार दिलाया। इसी में देखोगे कि भारत में सबसे जब 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि भारत के संविधान को बनने में और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। लगभग 3 वर्ष का समय लगा था इसमें। और जब ये संविधान बनकर तैयार हो गया तो फिर इसे लागू किया गया था 26 जनवरी सन 1950 में। जब ये संविधान लागू हुआ तो सारे लोगों को समान रूप से अधिकार लागू हुआ, मतलब मिला था। यहाँ पर सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर संविधान की आवश्यकता हमको क्यों थी? क्योंकि समाज में जो उच्च वर्ग के लोग थे, या जो ऐसे वर्ग के लोग थे जो निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते थे, ये स्थिति ना बने, इसलिए संविधान को लागू किया गया था। यहाँ पर किसी व्यक्ति को अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए संविधान को लागू किया गया था। और भी चीज़ था कि समाज में भ्रष्टाचार ना फैले, चोरी डकैती ना फैले, हर एक चीज़ के लिए ये नियम और कानून लागू किया गया था, जिसके कारण से। और हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये लिखित संविधान था, और ये
एक तो था कि हम इसमें संशोधन कर सकते थे, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता तब इसमें संशोधन किया जा सकता था, नहीं तो हमारा एक लिखित संविधान था जो कि हम ये भारतवासियों में लागू किया गया था भारत के लिए, और ये सभी लोगों के लिए समान रूप से था, समानता का अधिकार था। बच्चों को खास करके यहाँ पर जो निम्न वर्ग के थे, निम्न वर्ग के अछूत जिसको पहले कहा जाता था, उनके लिए ये सबसे वरदान साबित हुआ कि उनको भी समाज में समानता का अधिकार मिला। पहले बाल श्रम को किया जाता था। अब यहाँ पर जब संविधान लागू हुआ तो उसमें भी एक प्रावधान रखा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध होगा, और उसके लिए वे एक प्रावधान रखा कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, ताकि सभी लोग यहाँ पर शिक्षित हो, सभी लोग अपने अधिकारों के बारे में जान सके, सभी लोग अपने जीवन में सर्वांगीण विकास कर सके। इसलिए संविधान सभा का गठन किया गया था। जब संविधान सभा का गठन किया गया तो इसमें 299 सदस्य रखे गए थे, जिन्होंने अपने अपने कार्यों को उचित ढंग से किया गया था। ये समता का नियम था, मतलब संविधान में समता का नियम लागू किया गया कि सभी को समान अधिकार दिया जाए, और इसीलिए संविधान की इसीलिए संविधान का निर्माण किया गया, ताकि सभी लोगों को अपने अपने अधिकार मिल सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आपको इसके लिए 200 पेज की A4 साइज कॉपी बनानी है। जब भी आपको इसमें का क्वेश्चन आंसर जो भी नोट्स मिलेंगे उसको उसी दिन आप अपने कॉपी में लिखेंगे, और जो भी क्वेश्चन करना होगा तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं। एक दूसरी बात है, रोज आप जब भी आप इसमें का होमवर्क मिलेगा आपको, उसमें का 5 क्वेश्चन आप रोज याद करोगे। थैंक यू।